मकर राशि वालों, मित्रों लिख कर ले लो। 18 मई से जो आपके जीवन में परिवर्तन होगा वह ऐसा परिवर्तन होगा जिसका आप समझ ले कि बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके सपने को साकार कर देगा। यह आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन करेगा जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि ये राहु और केतु का परिवर्तन है। राहु और केतु को आप हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। ये राहु केतु वैसे तो छाया ग्रह है, वैसे तो पापी और क्रूर ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव ऐसा माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। आप अपने जीवन में आकस्मिक बड़े लाभ देखते हैं, वो राहु देता है। ऐसा लाभ आप देखते हैं जो आकस्मिक और अचानक से जीवन बदल देने वाला, अचानक से माला माल बना देने वाला जो प्रभाव होता है वो राहु का होता है। जी हाँ मित्रों, ये राहु केतु धनवान बनाते हैं, माला माल बनाने वाले ये ग्रह हैं। ये राहु तो ऐसा ग्रह है कि आपके जीवन में वो दे सकता है जो कोई सोच नहीं सकता है। शेयर मार्केट में आप पैसे लगाते हैं और करोड़पति बन जाते हैं, वो कौन करता है? राहु करता है। राहु जब तक अच्छा रहेगा तब तक समझ ले कि जीवन में अपार शोहरत आपको प्राप्त करा देगा, और पैसा तो इतना देगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। आपके पास धन के लिए धन रखने का जगह नहीं रहेगा, इतना पैसा देता है। मेरा मतलब यह है कि ये आपके जीवन में सारे सपने को साकार करा देता है। सपने से भी ज़्यादा सपने आपके होते हैं। जैसे आप सोचते हैं एक छोटा सा गाड़ी खरीदने का सपना होता है, लेकिन राहु का प्रभाव ऐसा होता है कि वो छोटे गाड़ी आपके नौकर चाकर चलाते हैं, आप अरबपति बन जाते हैं। ये राहु का प्रभाव होता है। आपने किसी को भी यदि आपने देखा हो, जाना हो, सुना हो, पढ़ा हो कि रातों रात सुपरस्टार बन गया, रातों रात माला माल बन गया, तो वो उसके जीवन में राहु का प्रभाव ही होता है। शेयर मार्केट में पैसा इतना आया, लॉटरी लगा, पैसा इतना आया कि वो कभी सोच भी नहीं सकता था। वो अपने घर बंगला बना लिया, मकान बना लिया। ये मतलब ऐसा प्रभाव ये राहु का होता है, तो इसे आप हल्के में लेकर भूल ना करें। ये राहु है जो आपके जीवन में आपके दुखों का अंत कर सकता है। ये केतु है जो आपके दुखों का अंत कर सकता है, तो ये नुकसान भी करता है, क्योंकि पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, छाया ग्रह है, इसका निगेटिव प्रभाव भी है। तो ऐसे में अब हम आपको ये समझाने बताने जा रहे हैं कि ये ग्रह आपको किस तरह का फल देने जा रहा है 18 मई से। विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, उपाय भी बता देंगे, क्या उपाय करना चाहिए, सब बताएंगे, अच्छी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले कहेंगे, याद रखिएगा, आप अपना कुंडली भी दिखाना चाहते हैं, किसी तरह की परेशानी में पड़े हैं, तो आप हमें अपना कुंडली दिखा सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, हमें मेल करना होगा। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम मेल कर दें। और लेकिन ये ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर शनि की 7.5 की समाप्ति होने के बाद आप बहुत ही राहत की सांस ले रहे हैं। अब ये जो राहु हैं और केतु हैं, राहु धन भाव में आ जाएंगे और अष्टम भाव में आएंगे, एक दूसरे के सामने रहते हैं राहु और केतु। अष्टम भाव में आ जाएंगे केतु, यानी सिंह राशि में। अब यहाँ से राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी, सप्तम अष्टम पर रहेगी, नवम दशम पर रहेगी। वहीं केतु की दृष्टि, पंचम दृष्टि द्वादश पर रहेगी और सप्तम दृष्टि धन भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी। अब ऐसे में आपके लिए क्या स्थिति बनेगी, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि इससे आपको सबसे जो बड़ा लाभ होगा वो होगा धन का लाभ। राहु द्वितीय भाव में बैठा है, धनवान बना देगा। आप बस एक बात ध्यान रखिएगा, काम शिद्दत से करें, मेहनत से करें। मेहनत के बिना आप सफल नहीं हो पाइएगा। ये राहु है, आपको बता दें, आप मेहनत भी करेंगे और सफल भी होंगे। और दूसरी बात, यहाँ राहु आपके मेहनत के बीच में है, वो चतुराई आपको देगा, वैसा बुद्धि आपका बढ़ा देगा, तेज दिमाग कर देगा, जिससे आप अपने बातों में लोगों को अट्रैक्ट कर लेंगे। आपके जो वाणी होंगे, आपके जो बात रखेंगे, उससे लोग प्रभावित हो जाएंगे। तो ऐसे में जहाँ भी वाणी का प्रयोग आप करके जो लोग इनकम करते हैं, जैसे
एंकर जो होते हैं, जो समाचार बोलते हैं, या फिर जो लोग एंकरिंग करते हैं, जिसका भाषण देने का काम है, जिसका काम माइक पे है या सोशल मीडिया पे एंकरिंग करना या इस तरह का संगीत से जुड़े रहना, डिबेट करना, मतलब जो अपने वाणी का प्रयोग करके अपना आजीविका उपार्जन कर रहा है। अब चाहे वो बड़े बड़े लोग भी होते हैं जो भाषण दे रहे हैं, वो जो बात रखेंगे वो ऐसा बात रखेंगे कि दूसरों को अपने तरफ मोह लेंगे। अब ये चीज़ आपको सम्मान दिलाएगा, धन दिलाएगा। और वही बात है कि यदि आपके कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो ये थोड़े नुकसान भी करेगा। आप किसी को ऐसी बात कह देंगे जिससे बुरा लग जाएगा। ख़ास करके आपको ये जो नुकसान करेगा आपके परिवार में, कुछ ऐसी बातें आप ना बोलें जिससे कि आपके परिवार, आपके घर में किसी भी बात को लेकर झगड़े, नाराज़गी हो। इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, बात रखें, ये आपके बात रखने के तरीके अच्छी होने चाहिए। यह आपको हर जगह चतुराई देगा जिससे आप अपने बात को रख के किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। साथ ही साथ इस समय आपको कर्ज नहीं लेना होगा, ये ध्यान रखिए। कर्ज लेने से बचें, आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। और कर्ज लेना भी हो तो सामान्य सा कर्ज लें, बहुत ज़्यादा कर्ज, बड़े कर्ज ना लें, इससे नुकसान होगा। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है कि आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें कि कर्ज भी लेना हो तो सामान्य सा कर्ज लें, बहुत बड़े स्तर का कर्ज आपको नहीं लेना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आप अपने कार्य में बहुत मगन रहेंगे, धन प्राप्ति में मगन रहेंगे, कोई सपने के साकार करने में मगन रहेंगे और आप खान पान की लापरवाही करेंगे, बीमारी पकड़ेगी, इसका ध्यान रखना होगा। कुछ भी प्राप्त करेंगे आप बहुत ही अचानक से प्राप्त करेंगे। राहु अचानक से दिलाएगा, आपका मनोकामना भी पूरा करेगा। जो आप चाह रहे हैं वैसे कोई बड़े लक्ष्य आपको दिला देगा, कोई बड़ा सपना आपका साकार होगा, लेकिन अचानक से होगा। आप गुप्त सूचना, गुप्त जानकारी, रहस्यमयी चीज़ों के प्रति इच्छा आपकी जगेगी। गुप्त जानकारी, मंत्र जप, ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि बहुत ही गुप्त हो, रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। और एक बात और, अपने रहस्य को उजागर करने से बचिएगा। जो लोग सर्च में या रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा भाग्य का साथ आपको मिलेगा। वहीं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लगातार प्रमोशन हो सकता है, यानी प्रमोशन की स्थिति बहुत बनेगी। कई बार आपको आपके मन पसंद का काम बनेगा, प्रमोशन हो सकता है या कोई ऐसा बड़ा काम आपका बन जाए। वहीं राहु केतु का दोनों का प्रभाव अब बताएं तो केतु के प्रभाव से आपको भ्रमण करने का मौका मिलेगा, नवीन जगह पे जाने का आपको मौका मिलेगा। कभी कभी धन आप बेकार चीज़ों में खर्च करेंगे, मतलब आप खर्च सही नहीं करेंगे। राहु आपके खर्च को खराब कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसी के बात में आकर ना सोचें कि आप बहुत, राहु आपको धनवान बना देगा। राहु के खर्च गलत तरीके से हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ आपको सबसे बड़ी चीज़ प्राप्त होगा, जैसे कि सपने साकार आपके होंगे। जैसे आप घर मकान बनाएंगे, लेकिन विवाद के बाद बनाएंगे, थोड़े विवाद होंगे, थोड़े झगड़े होंगे, तब जाकर आपको यहाँ सफलता मिलेगा। लेकिन सफलता मिलेगा, आप एकदम निश्चिंत रहें, सफलता मिलेगा। आपको घर बना सकते हैं या अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकता है, लेकिन ये सब थोड़े बहुत विवाद होकर आपको मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप इस समय बहुत ही सोच समझकर कदम उठाएं, बहुत ही सोच समझकर अनुभवी लोगों का साथ लेकर आगे बढ़ें, फिर आपके लिए समझ लें कि बहुत अच्छा समय है। वैसे बहुत अच्छी बात आपके लिए यह है कि बड़े सपने आपके इस समय साकार होंगे और बड़े दुखों का अंत होगा। तो ये राहु केतु का परिवर्तन आपको सकारात्मक परिणाम तो देगा ही, कुछ नेगेटिव भी प्रभाव देगा। उससे बचकर रहने के लिए आपको एक काम ज़रूर करना है, ये चीज़ आप नोट कर लें। उससे पहले याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शिव जी को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए, इससे आपको बहुत राहत मिलेगा। और भी जो चीज़ उसमें जल में डाल सकें ज़रूर डालिए, जितना चीज़ डाल सके। जैसे आप जानते हैं कि शिव जी को यदि आप पंचामृत से भी स्नान कराते हैं या पंचामृत में जो चीज़ पढ़ते हैं उसमें से कोई 1-2 चीज़ भी डालकर स्नान कराइए, बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। और भी आप शिव जी को अर्पित कर सकते हैं चीज़ें जो अर्पित किए जाते हैं। तो ये सब ध्यान रखें, ये करें। आपके ऊपर शनि, राहु, केतु सभी का निगेटिव प्रभाव से आप बचे रहेंगे और तरक्की तो निश्चित रूप से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।